नमस्ते बच्चों, आज हम फिर उपस्थित हैं अपनी हिंदी की कक्षा लेकर। इस कक्षा में हमने पाठ 4 का अध्ययन पहले ही कर लिया है। हमने अवधारणा मानचित्र भी बना लिया है, कठिन शब्द भी लिख लिए हैं और शब्द अर्थ भी लिख लिए हैं। तो आज की कक्षा में हम मौखिक प्रश्नों पर विचार करेंगे और उसके बाद हम प्रश्न उत्तर लिखेंगे। तो आइए सबसे पहले चलते हैं मौखिक प्रश्नों की ओर। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको यह क्लियर कर देना चाहूँगी कि हमारा जो ये मौखिक प्रश्न है, इन्हीं प्रश्नों में से कुछ प्रश्न हम लिखित प्रश्न के रूप में भी लिखेंगे, लेकिन फिर भी हम एक बार इसका मौखिक रूप से अभ्यास कर लेते हैं ताकि हमारे दिमाग में सारी चीज़ें, सारी कहानी फिर से दोहराई जा सके, रिवाइंड हो जाए। पहला प्रश्न है, गीदड़ी ने यह क्यों कहा कि यह तो शेर की गुफा है? गीदड़ी ने यह क्यों कहा कि यह तो शेर की गुफा है? क्योंकि गीदड़ी को डर था कि शेर तो बहुत शक्तिशाली जानवर होता है, कहीं वह अंदर होगा तो हमें खा न जाए। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, गीदड़ ने गीदड़ी को क्या योजना बताई होगी? यह तो हम सभी जानते हैं कि गीदड़ ने गीदड़ी को क्या योजना बताई होगी। गीदड़ ने गीदड़ी को यही योजना बताई कि मैं जब शेर आएगा तो मैं उसे डराने की कोशिश करूँगा और तुम मुझे 30 मार खान कहकर बुलाना ताकि शेर को यह सुनकर डर लगे और वह डर के लौट जाए। तीसरा प्रश्न है, जी 30 मार खां सुनते ही शेर उल्टे पांव क्यों लौट गया? जी 30 मार खां सुनते ही शेर उल्टे पांव इसलिए लौट गया क्योंकि उसे लगा कि गुफा में कोई बहुत ही शक्तिशाली जानवर आ चुका है जिससे शेर को खतरा हो सकता है, इसीलिए वह डरकर उल्टे पांव लौट गया। घ, शेर ने स्वयं को लोमड़ी के साथ क्यों बांधा? शेर ने स्वयं को लोमड़ी के साथ इसलिए बांधा क्योंकि शेर को लोमड़ी की बातों पर और लोमड़ी को शेर की बातों पर विश्वास नहीं था। लोमड़ी तो अपनी चालाकी से शेर के साथ उस गुफा के पास जाना चाहती थी। वह दिखाना चाहती थी कि मेरी चालाकी के आगे सब कुछ फीका है, परंतु शेर लोमड़ी के साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। शेर ने सोचा कि कहीं लोमड़ी मुझे बीच रास्ते में छोड़कर भाग न जाए या गुफा के पास छोड़कर भाग न जाए, इसीलिए शेर ने स्वयं को लोमड़ी के साथ बांधा। ड, गीदड़ की बात सुनकर शेर क्यों भागा? गीदड़ की बात सुनकर शेर इसलिए भागा क्योंकि उसे लगा कि लोमड़ी ने किसी योजना के तहत शेर को बहला फुसलाकर उस गुफा के करीब लाया है और यह उस शक्तिशाली जानवर के साथ मिली हुई है, इसीलिए शेर गीदड़ की बात सुनकर भागने लगा। अभी कुछ और प्रश्न हैं जिनका हम जवाब ऐसे ही मौखिक रूप से देते हैं, लेकिन हमें इसे अपनी कॉपी में नहीं उतारना है। पहला प्रश्न है, यह तो शेर की गुफा है, यह किसने कहा और किससे कहा? शेर की गुफा है, यह बात तो गीदड़ी ने गीदड़ से कही। दूसरा प्रश्न है, मैं बता रहा हूँ कि वहाँ जाना खतरनाक हो सकता है, यह बात शेर ने अपने साथियों से कही थी। तीसरा प्रश्न है, मैं देखती हूँ कि कौन 30 मार खां है, यह बात लोमड़ी ने शेर से कही थी। तो चलिए, इन सब प्रश्नों के द्वारा आपने फिर से एक बार इस पाठ को रिवाइज़ कर लिया है। अब हम लिखने का कार्य शुरू करेंगे, तो अभी के लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हमारा अगला कार्य है प्रश्नों को और उत्तरों को साफ सुथरे शब्दों में लिखना। धन्यवाद बच्चों।